तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको बताना है विच टर्म ऑफ द एपी, ये गिवन एपी है, तो इसमें कौन सा टर्म जो होगा वो 78 के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, तो ऐसा कौन सा टर्म होगा, यानी कि आपको n का वैल्यू बताना है कि कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू क्या होगा 78 होगा। तो वो आप कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग इस एपी को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एपी क्या दिया हुआ है आपके पास 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आपको निकालना क्या है कि 78 कौन सा टर्म है। तो आप कैसे निकालेंगे, अगर मतलब इसमें आपको a और d तो मिल जाएगा और आपको क्या चाहिए n चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे ना, इस 78 को आप क्या मानेंगे an मान लेंगे। मान लेंगे कि ये 78 ही आखिरी टर्म है इस AP का। तो आप जानते हैं कि आखिरी टर्म वाला फॉर्मूला आपको पता है, आखिरी टर्म यानी कि an या फिर लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी an को हम लोग क्या कहते हैं, इसी an को कहते हैं हम लोग क्या, लास्ट टर्म कहते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा देखें कि ये जो 78 है इस AP का आखिरी टर्म अगर हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो यही हम लोग को करना है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर कभी भी विच टर्म या फिर आपको कोई नंबर दे दे और पूछे कि ये जो टर्म हो ये कितने नंबर पे आएगा, मतलब ये इसके n का वैल्यू बताइए कि ये कौन सा टर्म है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, आपको इसको मान लेना है an या फिर लास्ट टर्म मानिए इस AP का, और उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले a है आपके पास गिवन, a = 3 है। अब d यहाँ से निकाल सकते हैं a2 - a1 करके, यानी कि 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही an कितना हो जाएगा, आप an मान लीजिए 78 को, ठीक है। अब आप an वाला फार्मूला लगाइए और इधर 78 ही रहने दीजिए। an का फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी = 78। अब देखिए a का वैल्यू था 3 प्लस n को ऐसे ही रहने दीजिए, d का वैल्यू है 5 = 78। अब देखिए 3 प्लस 5n - 5 = 78। ये देखिए यहाँ 3 था, ये 5, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि 5 से आप n में ही मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में भी करेंगे। तो 5 में n से मल्टीप्लाई किया तो 5n, और 5 में 1 से किया तो हो गया 5। अब देखिए ये 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि 5 बड़ा था। जो बड़ा होता है हम लोग उसी का क्या लिखते हैं, उसी का साइन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 5n - 2 = 78। तो 5n = क्या हो जाएगा, 78 + 2, क्योंकि ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में, ठीक है। आगे देख लीजिए 5n = अब क्या हो गया, 5n = हो गया 80। 78 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या निकला आपका 80/5। तो 16 बार में जाएगा, ये 16 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपको n का वैल्यू क्या निकला, 16। यही आपका आंसर है। 16th टर्म जो होगा उसी का वैल्यू क्या होगा, 78 होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आखिर में, हेंस 16th टर्म of the given AP is equal to 78, यानी कि जो इस AP का जो 16 टर्म होगा उसी का वैल्यू क्या होगा, 78 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको ये जानना था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। गिवन AP है, जो भी आपको नंबर बताना है कि ये नंबर कौन सा टर्म होगा, जो भी आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 78 है या फिर कोई और नंबर हो 114 या 200, 300, तो आप उसको क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। वहाँ से आपको n का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि a और d आपको AP में मिल जाएगा। तो n का वैल्यू आप निकालेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।